लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। कोई दिखाए ना दिखाए, कोई कितना ही छिपाए, ना वो छिपता है और वो हर हाल में दिखता है। और उसके बाद जम के फजीयत होती है भाजपाई नेताओं की, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपको जान के हैरानी होगी कि बाबा साहब अंबेडकर की याद में बहुत सारी जगहों पर कार्यक्रम रखे गए। भाजपा के नेता जहां जहां पहुंचे वहां वहां जम के फजीयत हुई है। बबीता फोगाट को ही ले लीजिए, हरियाणा में जम के बदतमीजी करती हैं, कभी किसी को बुरा भला कहती हैं तो सोशल मीडिया पे बदतमीजी करती हैं। अब ये हाल हुआ है कि बबीता फोगाट जी को बुलाया गया था मुख्य अतिथि बना के कार्यक्रम में बाबा साहब की याद में। किसानों ने उनका वहां पर रहना मुश्किल कर दिया। बोलता हिंदुस्तान ने भी छापा है और भी अखबारों ने छापा। किसानों ने बीजेपी नेता बबीता फोगाट को दिखाए काले झंडे, पुलिस की मदद से पिछले दरवाजे से निकली। ये हालत हो गई कि बाबा साहब की जयंती के ऊपर जो कार्यक्रम रखा गया था, 130वीं जयंती के ऊपर, बबीता फोगाट का निकलना मुश्किल हो गया था। पिछले दरवाजे से भागना पड़ गया उनको। किसानों का इतना विरोध था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एक वक्त की हवा है, खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। किसानों का शोषण कर लें, दोहन कर लें, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब उनके नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बबीता फोगाट जी के साथ जो हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वाल्मीकि नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वही इसमें लिखी हैं। लेकिन इस दौरान भाजपा नेता बबीता फोगाट को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। और सिर्फ इन्हीं को नहीं करना पड़ा है, कैसे उप मुख्यमंत्री को भी आने से रोक दिया गया एक जगह पर। और एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने इतना बुरा बयान दिया है कोरोना को लेकर, वो भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन मैं आपको पहले बबीता जी का दिखा देता हूँ। इसकी जानकारी देते हुए पत्रकार मनदीप पूनिया ने ट्वीट कर बबीता फोगाट के विरोध किए जाने की तस्वीरें ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा है कि कल भाजपा नेता बबीता फोगाट जब अपने होम टाउन चरखी एक कार्यक्रम में पहुंची तो किसानों ने उनके विरोध में काले झंडे दिखाए और कार्यक्रम का घेराव कर लिया। उसके बाद वो पुलिस की मदद से पिछले दरवाजे से वहां से निकल कर गईं। ये वही किसान हैं जो मेडल जीतने पर सर आंखों पर बैठा कर रखते थे और आज ये हालत है। तो ये सब आपके सामने है। अमर उजाला ने भी इसको कवर किया है। काले झंडे दिखाकर भाजपा नेताओं का विरोध करने पहुंचे किसान, डीएसपी ने रोका तो गेट पर 1 घंटे नारेबाजी कर लौटे। ये वही कार्यक्रम था। और दूसरी जगह हरियाणा के अंदर किसानों ने, कैथल ने भी यही हाल किया। कैथल के अंदर ये भी गढ़ है, उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला, उनका डिप्टी सीएम के आने की सूचना पर विरोध करने पहुंचे किसानों को रोकने पर पुलिस से हुई धक्का मुक्की। मतलब सिर्फ सूचना मिली थी कि डिप्टी सीएम आने वाले हैं, डिप्यूटी सीएम, और डिप्यूटी सीएम आने की एक सूचना के ऊपर, एक आशंका पर भारी भीड़ वहां पर दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पहुंची थी। ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण अंचल में। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई इस पर बात नहीं करता। कब तक किसानों को परेशान करेंगे, कब तक किसानों का नुकसान करेंगे, आखिर कब तक ये चलेगा। और भाजपा को लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। ये हालत है कि आज उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए डिप्यूटी सीएम की हालत ये कर दी। भाजपा के नेताओं की ये हालत हो गई है कि यही चौटाला जी की पार्टी के एक विधायक ने हरियाणा में बयान दिया था कि हमें तो अब लगता है कि लोहे के कपड़े बनवा कर किसानों के बीच में जाना चाहिए, किसान हमें इतना पीटेंगे। और ये हालत आज इतनी पहुंच चुकी है कि जो बीजेपी के गढ़ बन गए थे, जैसे कि दादरी जहां अखलाक की लिंचिंग हुई थी, बीजेपी की नफरतबाजी की राजनीति के चलते इतनी नफरत घोल दी थी, वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सभा करना नामुमकिन हो गया है। जनसत्ता ने लिखा है, योगी सरकार के 4 साल, अखलाक के गांव में भाजपा नेताओं का विरोध, मुश्किल से हो सकी सभा। ये वहां पहुंचे थे और वहां सभा करने के लिए ठाकुरों ने कहा कि यहाँ सभा नहीं करने देंगे तुम लोगों की। मतलब आप सोच लीजिए कि ये वो हालात, वो इलाके हैं जहां पर भाजपा का परचम लहरा रहा था 2015 में कि एक अखलाक को जान से मार दिया था इस शक के ऊपर कि गौ मांस के तस्कर हैं वो। ये हालत थी। अब उसी नफरतबाजी के इलाकों के अंदर जहां बीजेपी के नेताओं ने नफरतें घोली थी, वहां भाजपा नेताओं की एंट्री तक मुश्किल हो गई। और जो हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं कि अब सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि हर वर्ग को बीजेपी से गुस्सा आ रहा है। हर वर्ग भाजपा से परेशान हो रहा है। किस लिए? भाजपा के नेताओं के उल जलूल बयान है, भाजपा के नेताओं की बदतमीजियां हैं। 1 साल के अंदर भाजपा की सरकारों ने लोगों को पूरी तरह से ख़त्म करने की तरफ दौड़ा दिया कि उनको कोरोना के जो 1 साल मिला था उसमें बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, पर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज हम सबसे बर्बाद हुए देशों के अंदर एक देशों में से एक है और टॉप के ऊपर है कि जहां कोरोना इतनी खतरनाक घातक बीमारी बन के लोगों को जान ले रहा है, अपनों को खो रहा है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं,
ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, नए नवेले मंत्री जी हैं। इनका नाम है प्रेम सिंह पटेल। प्रेम सिंह पटेल साहब ने जो बयान दिया है मध्य प्रदेश की पूरी भाजपा सरकार को शर्मसार करता है वो, और लोगों का गुस्सा सर पे चढ़ के बोलता है। ये बोलता है, हिंदुस्तान ने लिखा है, कोरोना से मरने वालों को कोई नहीं बचा सकता, जब उम्र हो जाती है तो मरना पड़ता है। मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान। अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लिख के उन्होंने लिखा है इसी पोर्टल पे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से लगातार हो रही मौतों पर जब मीडिया कर्मियों ने मंत्री प्रेम सिंह पटेल से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मौतें हुई हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। कोरोना से बचाव के लिए सभी लोग सहयोग की बात कर रहे हैं। विधानसभा में हम सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। मास्क पहने, दूरी बनाकर रखें, डॉक्टर को दिखाएं। हमारी सरकार ने हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की है और आप लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग मर रहे हैं। मंत्री यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि मौतों को कोई रोक नहीं सकता, जब लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना भी पड़ता है। मंत्री का यह बयान 14 अप्रैल का है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कल जो बयान दिया है उससे कितने लोग गुस्से के अंदर आएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया कितना गैर जिम्मेदाराना है। उसके साथ साथ चोरी और सीनाजोरी, एक तरफ किसानों को परेशान कर दिया, दूसरी तरफ पूरे देश के लोगों को परेशान कर दिया। इस भाजपा को जिन लोगों ने वोट दिया था, क्या उनकी आंखें शर्म से नीचे नहीं होती? क्या आप शर्मसार नहीं होते? तो इसीलिए विरोध झेलना पड़ रहा है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े बयान देने वाले नेताओं का, को किसानों का। जिस तरह से किसानों ने अब इनका निकलना मुश्किल कर दिया, उसके साथ साथ अब जो कोरोना में जो परिवार अपने लोगों को खो रहे हैं, उनके दिल पे हाथ रख के एक बार पूछिए कि क्या वो सोचते हैं ये प्रेम सिंह पटेल जी मंत्री जी के बयान को, किस तरह से वो लेते हैं ऐसे बयानों को। क्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी? क्या इस तरह से लोगों का गुस्सा वाजिब नहीं है? क्या इस तरह से लोगों का गुस्सा जायज़ नहीं है? अगर आपने भी भाजपा को वोट दिया था तो फिर आप भी एक बार सोचिए कि ये आपके वोट से मिली ताकत के ऊपर ये अहंकार में ये बोल हैं। अगर आपके घर से भी किसान हैं तो आप भी सोचिए कि उन किसानों को परेशानी क्या हो रही है। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंगाल में भी आपने देखा कैसे खदेड़ खदेड़ के जनता ने बाहर किया है, इनके कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया। असम में योगी आदित्यनाथ जी की रैली के अंदर लोग नहीं थे, मोदी जी की सभा में लोग जाते हुए दिखाई दिए। अमित शाह जी की सभाएं भी आपने देखी जो फेल थी, कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर का बहाना कर दिया गया कि आ नहीं सकते। तो ये हालात हैं, और इसके बाद भी अगर दावा किया जाए तो फिर तो एक सिर्फ गोदी मीडिया का गठबंधन है जिसके दम पर बीजेपी इतना ऊपर उछल रही है। तो इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों के साथ साझा कीजिए, लोगों को बताइए कि हालात क्या हो गए हैं। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। लोगों को जितना जागरूक कर सकता है उतना कीजिए ताकि आप अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।